उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बच्चियों से रेप, दिल्ली में 5 साल के बच्चे का कत्ल और प्रयागराज में नकली नोट का कारखाना। 3 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग अपराध, लेकिन इन तीनों वारदातों में कॉमन चीज है मदरसा। आखिर मदरसों में क्या चल रहा है? मदरसों में नकली नोट छापने के लिए इंक कहां से आ रही है? बच्चियों से दरिंदगी करने वाले मौलवी को मदरसा सेफ जगह क्यों लगता है? क्यों दिल्ली के मदरसे में एक छुट्टी के लिए बच्चे का कत्ल हो जाता है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। नकली नोट का कारखाना, बच्चियों का यौन शोषण और मर्डर। प्रयागराज, रुद्रपुर से लेकर दिल्ली तक आखिर मदरसों में क्या चल रहा है? दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड तक अवैध मदरसों का जाल फैला है और इनमें से कई मदरसे अपराध का अड्डा बन गए हैं। सवाल यह है कि आखिर जाहिर तफसीरुल को नोट छापने की ट्रिक कौन सिखा रहा है? मासूमों का यौन शोषण करने वाले शब्बीर का अपॉइंटमेंट किसने किया है? एक दिन की छुट्टी के लिए मर्डर वाली क्रोनोलॉजी बच्चे कहां से सीख रहे हैं? जिन मदरसों में बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, उन्हें कैसे अपराध का अड्डा बना दिया गया है, इसके कुछ सैंपल आपको दिखाते हैं। यूपी के प्रयागराज का ये जामिया हबीबिया मदरसा है, जिसकी आड़ में फेक करेंसी का सिंडिकेट है, नकली नोट का कारखाना है। इस कारखाने में छापे गए नोट की सीरीज एक जैसी है। नकली नोट छापने वाले पूरे गिरोह की सोच भी एक जैसी ही है। मदरसे की आड़ में नकली नोट का जो रैकेट चल रहा था, उसमें यहां का प्रिंसिपल खुद शामिल है, जिसने 3 महीने में ओडिशा के जाहिर के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये वही मदरसा हबीबिया है जहां पर पुलिस ने रेड करके 4 लोगों को पकड़ा है। इसमें मुख्य जो नोटों का सरगना है, नकली नोटों का, ज़हीर खान, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, उसी ने यहां पर किराए पर कमरा लिया था और अपने साथ यहां के जो मदरसे के प्रिंसिपल है उनको भी अपने साथ मिला लिया था कुछ कमीशन देने के लिए। ये लोग 3 महीने से लगातार व्यापार कर रहे थे, लगातार बाजारों में नकली नोट खपाई जा रही थी। नकली नोट के रैकेट में जिन 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसका मास्टरमाइंड ज़हीर खान उड़ीसा का रहने वाला है, जो पिछले 5 साल से प्रयागराज में रह रहा है। प्रयागराज में आलिम की पढ़ाई के बाद वो यहाँ टीचर बन गया। मोहम्मद तफसीरुल ने भी आलिम की डिग्री ली। वो इस मदरसे का प्रिंसिपल था। उसके पिता भी मदरसे के प्रिंसिपल रह चुके हैं। मोहम्मद अफजल हाई स्कूल पास है। वो नकली नोट सप्लाई और प्रिंटिंग में मदद किया करता था। मोहम्मद शाहिद ने 8वीं तक पढ़ाई की है। वो इस मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था और नकली नोट के रैकेट से जुड़ गया। नकली नोट छापने का मास्टरमाइंड ज़हीर खान, प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल, अफजल और शाहिद किसी ने भी 12वीं से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन चारों को नकली नोट कैसे छापने हैं, कैसे चलाने हैं, ये सब आता है। पूरा खेल कैसे खेला गया समझ लीजिए। नकली नोट छापने के मास्टरमाइंड ज़हीर खान ने पहले मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल को अपने साथ मिलाया, फिर मदरसे में ही अपने रहने के लिए अलग से कमरा ले लिया और इस कमरे को नकली नोट का कारखाना बना दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर दिन में बच्चों को पढ़ाते थे और मदरसे की छुट्टी होने के बाद कमरे में जाकर नोट छापने का काम करते थे। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, ज़हीर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है आतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं, ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और ज़हीर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,30,000 के नकली नोट, प्रिंटर, इंक और पेपर बरामद किए हैं। ये लोग नकली नोट का रैकेट कैसे चला रहे थे, ये समझ लीजिए। काम और हिस्सा कैसे बांटा गया था, समझ लीजिए। ज़हीर खान और अफजल मिलकर नकली नोट की छपाई, कटिंग और फिनिशिंग का काम देखते थे।
शाहिद के पास नोट को बाहर बेचने की जिम्मेदारी थी। शाहिद 15,000 के असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट लोगों को दिया करता था। शाहिद और अफजल लोगों को पहले एक सैंपल नोट दिया करते थे। नकली नोट से लोगों को सामान खरीद कर दिखाया करते थे और जब लोगों को भरोसा हो जाता था तो उन्हें नकली नोट की गड्डी थमा देते थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 234 पेज बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन पेज से 4 लाख के नकली नोट और छापे जा सकते थे। जो मदरसा है इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णतः इन्वॉल्व था, उसने अलग से रूम दे रखा था और वही सारा इनको फैसिलिटेट करता था। सारा जो मास्टरमाइंड था वो जाहिर खान था। अन्य जो 2 लड़के मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद, ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज़ करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वॉल्व हैं। पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे और इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी ओरिजिनल करेंसी है उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। नकली नोट के रैकेट के खुलासे के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्टिव हो गई है। आईबी की टीम ने मदरसे में जाकर जांच की है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए जाहिर ने मदरसे को इसलिए चुना ताकि उस पर किसी को शक न हो, उसकी पड़ताल न हो, मदरसे की आड़ में उसके काले कारनामे छिपे रहे। लेकिन सवाल यह है कि जाहिर खान को नकली नोट छापने की ट्रेनिंग किसने दी? नकली नोट के लिए पेपर स्याही किसने उपलब्ध कराया? क्या इस रैकेट से कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तार भी जुड़े हैं? अब मदरसे में कांड का दूसरा सैंपल देखिए। ये मदरसा उत्तराखंड के रुद्रपुर का है और इस अवैध मदरसे का मौलवी शब्बीर रजा पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। अवैध मदरसा चलाने वाले मौलवी शब्बीर रजा की करतूत सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। इस मौलवी ने तालीम के नाम पर मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया। 5 से 7 साल की छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। रुद्रपुर के मलसी गांव में ये घिनौना काम कैसे हुआ? मौलवी ने छोटी बच्चियों को कैसे अपना टारगेट बनाया, जान लीजिए। शब्बीर रजा यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है। कुछ महीने पहले मस्जिद में मौलवी बनकर आया और अवैध तौर पर इस मस्जिद के कमरे में मदरसा शुरू कर दिया। उर्दू और अरबी पढ़ाने के लिए शब्बीर रजा बच्चों को अपने पास बुलाया करता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चे इनके मदरसे में पढ़ने आते थे। बड़े लड़कों को तालीम के नाम पर शब्बीर रजा पीटा करता था और पिटाई के बाद जल्द से उनकी छुट्टी कर देता था। बड़ी बच्चियों को भी होमवर्क देकर शब्बीर रजा पहले ही फ्री कर दिया करता था। छोटी बच्चियों को उर्दू सिखाने के नाम पर मदरसे में रोक लिया करता था। उर्दू सीखने के लिए जाते तो मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था जिसमें ये मौलवी था, वहां पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। ये क्या करता था, बड़े ही सोची समझी अंदाज के तहत जो बड़े बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं उनको तो बहुत पिटाई करता था। उनको बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह दिखाता था कि तुमने पढ़ाई नहीं करके आया, लिखाई नहीं करके आया, तुम सीख नहीं रहो करके बहुत तगड़ा मार पिटाई करके उनको करता था और उन बच्चों को जल्दी फ्री कर देता था। जैसे बड़े लड़के सारे लड़कों को जल्दी फ्री करता था, वो भी पिटाई करके। और लड़कियों में जो बड़े लड़कियां होते हैं जिनको अच्छा मतलब थोड़ा सा बुद्धि डेवलप हुआ रहता है, उन लड़कियों को तो एक्स्ट्रा होमवर्क टाइप दे देता था, टास्क देता था कि भाई आपका टास्क हो गया करके, आज का हो गया। फिर ये